गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल गइल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही हो की? काहे कि आज ही तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना दिखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देहलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल।
जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला और तब भी वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिनी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू, शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तक हमनी के भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुँचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुद हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नहीं। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गए हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भेल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी
पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। उ दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। उ दोनों देखेले कि उनकर सामने अब उ रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। उ हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ा। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख ले तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले ले। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गए रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और उ ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के। अधारा नाम के गांव में एगो संग्रहालय रहल, जिनमें राजा रोज एको शिकार कैल जानवर और तलवार लाके रखत रहले। उ जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार कैल जानवर और तलवार रखल जात रहे और उनकर देखभाल करे के खातिर राजा माला और गीता ई दू औरतन के वहीजा पे रखले रहले। एक शाम जब राजा शिकार से लौटल तब वो अपना साथे एको भेड़िया के कटल शेर लेके आयल। इससे पहले राजा जानवरन के सिर्फ मरले रहल, पर आज उनकरा काट के पहली बार लायल रहे। एकरा कारण माला और गीता डरल रहली। राजा संग्रहालय में आयल, वो औरत वहीजे खड़ा रहली। एक सिर के खास तरीका से सजावल जाओ, ये हमार खास शिकार बा। सेवक भेड़िया के सिर औरतन के हाथ में दे देले, ओसे अबही भी खून टपकत रहल। राजा अपना तलवार माला के हाथ में देकर कहलस, एकरा भी खास तरीका से रखिया, हम कल देखे आई। इतना कह के राजा और उनकर सेवक वहीजा से चल गए। माला और गीता उस शिकार और तलवार के संग्रहालय के बीचों बीच सजा देली। आज के तो हो गईल, चला खाना खा के सूतल जाओ।
बहुत भूख लागल बा। रुका, ई देखा, तलवार पर लगल सब खून जमीन पर गिर रहल बा। एकरा साफ करे के होई। ठीक बा, हम करतानी। तू जल्दी जा और खाना गरम करा। जा। हाँ ठीक बा, ठीक से करिया। हाँ। गीता दूसरा कमरा में चल गई और माला उस जमीन पे पड़ल खून साफ करे लगली। ओकर गर्दन तलवार पे गिरे की वजह से कट गई और ओकर शरीर 2 हिस्सों में बिखर गई। तलवार पे माला और भेड़िया के खून एक होके नीचे माला के गर्दन पे गिरे लागल। माला अब भी दर्द से तड़पत रहली, पर कुछ देर बाद तड़पत तड़पत वो मर गई। माला के शरीर निश्चल हो गई, पर तलवार के वो खून अब भी ओकर गर्दन पे गिरत रहल। थोड़ी देर बाद वो कटे हुए भेड़िया की आंख चमके लागल और ओके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई देवे लागल। अचानक से माला के सिर उड़त उड़त आयल और गर्दन से जाके चिपक गई। तलवार से गिरत खून के बूंद हवा में ही रुक गई और माला के शरीर धीरे धीरे हिले लागल। ओमे वापस जान आवे लागल। जैसे ही माला अपन आँख खोलस, खून के वो बूंद फिर से तलवार के तरफ खींचल चलाइल। ओकर आँख बिल्कुल पीली हो चुकल रहल। गर्दन पे कटल निशान भी वैसे ही रहल और उसे भेड़िया और माला के खून एक साथ बहत रहल। माला के शरीर पे भेड़िया के तरह बाल आवे लागल और ओकर वजह से ऊ एगो बदसूरत चुड़ैल की तरह दिखे लागल। ऊ ओ तलवार के उठौलस और अपना बड़ जुबान बाहर निकाल के ओके ऊपर के खून एक झटका में चाट लेहलस। तलवार के वजह से ओकर जुबान 2 हिस्सा में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून ना बहल। वो चुड़ैल भेड़िया की तरह चिल्लाए लागल। चुड़ैल के शांत होखत ही गीता के आवाज आई। माला, का कर रहल बाड़ू? आवा, खाना गरम हो गइल बा, भूख लागल बा। तलवार हाथ में लेके चुड़ैल गीता की तरफ जाए लागल। गीता एगो छोटा सा कमरा में खाना खात रहली। कमरा के दरवाजा छोट होखला के वजह से झुक के अंदर जाके पड़त रहल। वो चुड़ैल कमरा के दरवाजा तक आयल। गीता माला के साड़ी देखलस और कहलस, आ गइलू तू? का करत रहलू इतना देर से? चुड़ैल बिना बोले ही वही जे दरवाजा पर ही खड़ा रहली। चला अंदर आवा, भूख नहीं खे लागल का? भूख लागल बा। चुड़ैल अपना सिर के जोर से दीवार पे मार देलस और दरवाजा के हिस्सा तोड़ देलस। गीता माला के उस चुड़ैल वाला रूप देख के डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ल और तलवार से ओके ऊपर वार करे लागल। बचाओ! जोर-जोर से चिल्लात केहू बा! मदद के खातिर पुकारत रही, पर वही जा केहू न रहल। चुड़ैल गीता के शरीर के ढेर सारा टुकड़ा कर देलस और वो टुकड़ा खाए लागल। अपन कटल जुबान से गीता के खून चाटे लगली। अगला शाम जब राजा अपन शिकार लेके आयल, तब संग्रहालय के हालत देख के वो डर गई। वो देखलस कि कल के तलवार अपना जगह पे ना रहल और जमीन पे चारों तरफ खून पड़ल रहे। ये सब का हो गई? माला, गीता! राजा धीरे धीरे अंदर आए लागल। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जा लगले। चलत चलत राजा वो छोटा कमरा तक पहुंच गए और अंदर के वो दृश्य देख के और भी डर गए। जमीन पे सारा खून और अतड़िया पड़ल रहल। डर के मारे राजा अपन तलवार निकललस और आगे बढ़त रहल। अचानक चुड़ैल ऊपर से ऊ 2 सेवक पे हमला कैलस।
और तलवार से उनकरा मार देहलस। ऊ राजा पे भी हमला कैलस, पर राजा अपना तलवार आगे क के खुद के बचा लेलस। के बाड़ू तू? माला? भूख लागल बा, तहरा के खाएब। माला, मतलब तू ही गीता के मरलू और खा गेलू, नरभक्षी कहीं के। चुड़ैल के सुन के गुस्सा आ गई और वो भेड़िया के आवाज में चीखे लागल। चुड़ैल राजा के ऊपर जोर से वार कैलस और ओकर तलवार के तोड़ देलस। फौरन ही दूसर वार कैलस और ओकर सिर धड़ से अलग कर देलस। तीनों के मरला के बाद उनकर लाश के घसीटत घसीटत अंदर लेके गई और एक एक के काट काट के खा लागल। भूख लागल बा। एगो गांव में एगो डॉक्टर रहल जौन बहुत ही अच्छा इलाज करत रहल। गांव के हर एगो आदमी ओकरा पास ही अपन इलाज करावे खातिर जात रहल। गांव में ओकर एगो छोटा सा क्लिनिक रहल। एक दिन भोजा नाम के एगो आदमी अपना बीवी के जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके आयल। ओकरा बीवी के एक्सीडेंट होखला के कारण बहुत खून बहत रहल और वो मरे के कगार पे रहल। डॉक्टर साहब, हमार बीवी के बचा ली, बहुत खून बहाता होकर। का भइल रखे, इतना खून काहे बहाता? साहब, हमने कुछ सामान खरीदे के खातिर मार्केट जात रहनी, तब भी पीछे से एगो गाड़ी बहुत तेजी से आयल और हमने दोनों से टकरा गए। हमरा ज्यादा चोट तो ना आयल, पर एकर बहुत खून बह लागल। यही से हम जल्दी से एकरा आपके पास लेके आ गई। आप कुछ करी डॉक्टर साहब, कुछ करी प्लीज। अरे अरे, तू शांत हो जा और रोल बंद करा, हम देखा तानी। डॉक्टर भोजा के बीवी के इलाज करब शुरू कर देले। भोजा बहुत ही घबराइल रहल। डॉक्टर जैसे तैसे खून के बहाल रोक देले और जल्दी से भोजा के पास आ गईले। देखा भोजा, हम खून के तो रोक देले बानी, पर एकर पूरा इलाज यहाँ ना हो पाई। तोहरा एकरा शहर लेके जाके पड़ी और बड़ा अस्पताल में एकर इलाज करवावे के पड़ी। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं खे और अगर शहर ले जात एकरा के कुछ हो गल त बात के समझा। ये जा हमरा लगे इतना साधन नहीं खे कि हम एकर इलाज कर सकी, और अगर एके यहाँ रखला तो शायद एकर जान के भी खतरा हो सकेला। पर हम इतना पैसा कहाँ से लाई साहब? हम बहुत ही गरीब आदमी बानी। इला, ये कुछ पैसा रखा। जब तहार बीवी ठीक हो जाओ तब बाद में हमरा के लौटा दिया। अब जा, जल्दी करा, एकर हालत बिगड़ रहल बा। डॉक्टर के दिहल पैसा लेके भोजा अपना बीवी के शहर ले जाए खातिर निकल गई, पर गाड़ी में जात जात आधा रास्ते में ही होकर मौत हो गई। भोजा वही जे अपना बीवी के पास जोर जोर से रोए लागल। उहे रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाए के तैयारी करत रहले, तब बे उनकरा के बाहर से केहू आवाज देलस, डॉक्टर साहब। इतना रात के बाहर से आवाज आइला के कारण डॉक्टर चौंक गइल। वो बाहर जाके देखले ता एक पल के खातिर उ डर गइले। अंधेरा में कुर्सी पे केहू बैठल रहल। ओकर चेहरा ना दिखत रहे, पर शरीर से वो एगो आदमी जैसन लागत रहल। डॉक्टर ओकरा के आवाज देले, के हा? वो आदमी कुछ ना बोलस। डॉक्टर और भी डर गए। डर के वजह से वो 2 कदम पीछे चल गए। हम पूछा तानी के बा वहाँ? का चाहिए तोरा? अगर तू चोरी के इरादे से आयल बाड़ा तो चला जा यहाँ से, वरना हम पुलिस के बुला ले हब। अचानक उस शांति के चीरत चीरत एगो आवाज आयल, हम चोर ना, भोजा हई। भोजा, तू बड़ा? अरे हम तो डर ही गल रहनी, लेकिन तू यहाँ का कर रहल बड़ा? तहार बीवी कैसन बड़ी? हमार बीवी मर गई साहब। अरे परी भइल कैसे? तू तो ओकरा शहर लेके गल रहला ना? भोजा एकदम से उठल और चिल्लात हुए डॉक्टर के सामने गइल, शहर तक ना पहुंच पाइलू, रास्ता में ही दम तोड़ देलसु बेचारी, और इस सब तहरा वजह से भइल बा।
भोजा गुस्सा से पागल होत रहल। ओकर दिमाग पे खून सवार रहल। भोजा तू शांति से बैठ जा, फिर बात करल जाई। और हमरा पे इल्जाम लगाओ बंद करा। इनमें हमार कोनो गलती नहीं की। डॉक्टर, तहार वजह से हमार बीवी मर गई। अगर तू यहाँ होकर इलाज कर देले होई तब वो आज जिंदा होकर। एगो मामूली सा जान ना बचा सकल त का फायदा ऐसा अस्पताल के। ऐसन बात ना हा। हम तरह से कहले रानी कि यही सारा उपकरण नहीं खे और ओकर बिना। चुप, एकदम चुप। तू हमार बीबी के मरले बड़ा, ओकर हत्या कैले बड़ा। तू जैसन हत्यारा के इस समाज में जिए के कौनो हक नहीं खे। भोजा गुस्सा से टेबल पे पड़ल चाकू के उठौलस और डॉक्टर के पेट में घुसा देलस। डॉक्टर जोर से चिल्लाए। हमार बीवी भी यही तरह चिल्लात रहली। हम तहरा वही के पास भेज रहल बानी। ऊपर जाके ओकरा से माफी मंगिया। अगर वो माफ कर देलस त ठीक बा, वरना यही तरह नरक में सड़त रहिया। भोजा एक और बार डॉक्टर के पेट में वार कैलस। डॉक्टर चीखल और तड़प तड़प के मर गई। भोजा चाकू वहीजे फेंक के क्लिनिक के दरवाजा बंद करके चल गई। भोजा थकल हारल अपना घर आयल और रोवत रहल। बाहर बहुत तूफानी बारिश होके लागल। अचानक से केहू भोजा के घर के दरवाजा खटखटौलस। भोजा डर गई। इतना रात के क्या आयल हुई? कहीं पुलिस के तना पता चल गई? ना, पुलिस के कैसे पता चल सकेला? अब वही तो रात था। अचानक से एक और बार फिर से केहू भोजा के दरवाजा खटखटौलस। भोजा बाहर जाके देखलस एगो आदमी खड़ा रहल। ओकर चेहरा छाता के नीचे छिपल रहल। के है भाई? का चाही? भोजा आप हई? हम ही हई। आपके? हमरा के आपके बीवी भेजले बाड़ी आपसे मिले के खातिर। ई का बात कर रहल बड़ा? हमार बीवी तो मर चुकल बाड़ी, वो तरह के कैसे भेज सकेली? आप ही तो हमरा के अपना बीवी के पास माफी मांगे खातिर भेजले रहला ना, तो हम वही के जवाब लेके आयल बानी। भोजा डर गई। वो आदमी छाता नीचे कैलस और अंदर आए लागल। भोजा देखलस कि वो डॉक्टर रहल जौन ओकरा घर आयल रहे। ओकरा पेट पे वो 2 चाकू के निशान वैसने रहल। डॉक्टर साहब, तू जिंदा कैसे बड़ा? हम तो अपना हाथ से तरह के मरले रहनी, फिर ये सब कैसे हो सकेला? हमार कोनो गलती ना होखला के बाद भी तू हमरा के मार देला। अब हम एकर बदला लेवे खातिर आयल बानी। भोजा डर के घर में भागे लागल। डॉक्टर भी ओके पीछे गई। हमरा के माफ करता, हमरा के जादा। हमार हत्यारा के हम ना छोड़ब। और वैसे भी ऊपर जाके हम तहरा बीवी से बात कैले बानी। ओकरा तहर हरकत के बारे में बतौनी, ओकरा से माफी भी मांगनी। पर वो हमरा से कहलस कि भोजा के ओकरा गलती के सजा मिले के ही चाहिए। हम कुछ न कैले बानी। तू झूठ बोल रहल बड़ा। तू एगो भूत बड़ा। डॉक्टर भोजा की तरफ आवे लागल और जोर जोर से हंसे लागल। डॉक्टर अपना छाता के खोलस तो ओहमे से बहुत सारा इंजेक्शन नीचे गिरल जौन खून से भरल रहे। अब है तहार गंदा और गलत दिमाग के इलाज करतानी हम। तहार बीवी ऊपर तहरा इंतजार कर रहल बाड़ी और हम तहरा ओकरा पास ले जाए खातिर आइल बानी। ना ना, हमरा के माफ करता। डॉक्टर नीचे पड़ल इंजेक्शन में से एगो इंजेक्शन उठौलस और भोजा के गले में घुसा देहलस। डॉक्टर पूरा के पूरा खून ओकरा गला में छोड़ देहलस और इंजेक्शन वापस ना निकललस। भोजा दर्द के वजह से जोर से चिल्लाए और नीचे गिरे लागल। जहां डॉक्टर इंजेक्शन मरले रहल, भोजा के वो जगह नीली पड़ गई। एक एक के डॉक्टर सारा इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा देलस। भोजा के पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़े लागल और नीचे गिर के थर थर कांपे लागल। भोजा के ऐसा देख के डॉक्टर बहुत खुश होत रहल।
ओकरा बाद डॉक्टर उहे चाकू निकलस जेकर उसे हत्या भइल रहे। डॉक्टर उहे चाकू भोजा के पेट में घुसा देहलस और ओकर अतड़ी बाहर निकाल लेलस। भोजा दर्द के मारे चिल्लाए लागल और थोड़ा ही देर में ओकर मौत हो गई। आज के बाद अगर केहू डॉक्टर पे बिना वजह हाथ उठौलस तो हम ओकर इलाज यही तरह से करब। भोजा चल अपना बीवी के लगे, उ तहरा के मिले खातिर तरस रहल बड़ी। डॉक्टर भोजा के लाश के उठौलस और वहां से निकल गई। बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते हो बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के उचुड़ा ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला। हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले।
गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गयल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गयल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गयल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, का हो गए हमार बच्चा के। सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में भी बस होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तो हर सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे
के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में न जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। अरे गांव वालन, का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? काहे आप दुखती रक्त पर हाथ रख रहल बड़ा? जौन बीत गईल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गईल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा, जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला। हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन इस श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख लेले रहले ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे? हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। चाचे पे पता चलल कि ऊ बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी, काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला। लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे, काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत कहत काशी अपने घर के तरफ लौट चला। ओकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट चले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौन एको भयंकर खतरा के संकेत था। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल उ 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल ई गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसन क के
पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले, ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाला। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन है इस समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी। जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी तलेवे के बाद। बहिन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मारला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बन लेना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरत ही हम ही गांव में लौट आईनी और अगला 3 महीना में ये गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल और वो डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस, अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई।
के भीख मांगे लागल, लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के ऊ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल, ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्कि की बहन के ऊ पेड़ पे लटकौले। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान न रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एक बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन एक किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने वो डायन के अगला शिकार के होई। ये घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भई, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की वो घर में दाखिल होकर वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर ले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर ले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र वो कुआं भी अंदर से जहरीला हो गया। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन की दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरोले और सब लोगन ई मान ले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाल लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत, तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला, वो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। सन 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। इस जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी, काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे। अरे आदर्श, तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी, तोहार कहे के का मतलब? हम कुछ समझनी ना। काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी, जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श, अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया
चाहे कुछ हो जाओ, पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइहा, काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला दे। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए। लेकिन उस समय गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उहे वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आस पास के पूरा माहौल सुन्न हो गए और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अब वहीं भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई नी कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबाही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे। लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस, जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी, हेलो ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गए बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार के तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब भी हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रख ले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे। वो चाकू के देख के ऐसा लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गयल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तभी हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल और शायद हमरा ही तरह वो एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी भाई जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसे ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहा बा।
लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के वो बेहोश हो गई। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो की लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब बे दूर से वो भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गए और वो आदमी के घसीट के वो जंगल में ले गए। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल, तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जो एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आयल, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। इस सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गई हमार पोता के शरीर मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत इस चीज के रिलेट कर पाओत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गईनी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लगल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम, जे कि एगो भेड़िया रहे, ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस, जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ये विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ही निश्चित भइल कि गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला, जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होके लागेला, ओकर शरीर में से खून गायब होके लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गईनी
अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा की तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल 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 चुड़ैल, हमरा के ज्यादा हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जा लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। ए गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहले बानी, जौनु चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल होकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा, उहे तक छोड़ब। आगे आपके खुद जाके होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली। उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन के ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना तई चुड़ैल हमरा के मार डाली। हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई।
मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से ओ घर के अंदर भागे लगल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गई। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तोरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तो ई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी, हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई होकर रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होके लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टू टुकड़ा हो गए और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में दो गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दो टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल, ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। अरे रूपा, ये रीढ़ के हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई न जाने कहाँ रखल बा।
वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी। आपन दायां पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज कह के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला, तब बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ ई टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहर बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से एक हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी, हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेनी, ऊ कल मुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं, लौटी हा फिर बता। का कहलू तू? अब ना ना, कुछ तो ना कहनी। अगला दिन वो सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा, कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के
ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ये हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा गुर्रात गुर्रात बोलेली, आ गईला तू ओ कलमोही के संगे रात गुजार के। अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर तक धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी? फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले।
अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल। लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तब एक कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे? अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आयल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे तो तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन वो दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। वो कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन वो ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद वो दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में वो ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन। लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल। लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ? तू छोड़ दे हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? वो मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी।
रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ सही कहलू तू, ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नईखे मिलन। अब रात हो गई, तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज यहीं से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हम, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउओ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गए लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून की नींद सोइब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल के गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गईल। अरे मोरी मैया, ई का हो गईल? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल।
पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फंसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गए रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल वही आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना उ रात का भइल रहे। ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। वो भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे कि वो ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के वो अपना कंधा से हटावलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस त रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला और अब तक वो बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। वो दिन फसल में आग लगा के हम देख लेनी रामविलास, कहाँ भागा ताड़ा, रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल, लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। वो आगे बढ़त रहे। तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल देखान, जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। वो आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना। तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी। रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल में नहीं कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस, मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा उ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ही घना कोहरा वाला माहौल में उ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के
और डरावना बनावत रहली ह। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे ना पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे वो जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू की अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए दे ना बिरजू, बिरजू हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा के हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला, और अब हमरा के कहा ताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात, जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, त ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन ह, ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के रामविलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा रामविलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग तो ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे। पता ना काहे पर उ वक्त रामविलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और उ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। उ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। रामविलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद उ सच के सुन लेलस और बस होकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ रामविलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। रामविलास के कुल याद आवत रहल। तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा, लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। रामविलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन दिखलेन, सब लोग रामविलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा दिखलन।
ओकर आंख नहीं के रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब वो बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के रामविलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला, एही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला।